हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्याएं दिए हुए हैं जी? 8 दिए हुए हैं, उसके बाद 27 है, उसके बाद 9 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग का आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है 8 का संबंध किससे है? इस 8 का संबंध 27 से है। तो 9 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस 8 को कुछ करके हम लोग को कितना लाना होगा जी? 27 लाना होगा। अगर इस 8 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इस 8 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 8 3 24, लेकिन यहाँ तो 27 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी? इसमें 3 और जोड़ देंगे। 3 जोड़ देंगे तो 24 3 कितना हो जाएगा जी? 27 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 27 आ गया। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 9 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 9 में हम लोग क्या कर देंगे जी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नतीजा 27। 27 में कितना जोड़ देंगे जी? 27 में फिर 3 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई करने के बाद 8 3 24 आया है, उसमें हम लोग क्या किए जी? 3 जोड़ दिए हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी क्या कर दिए जी? 3 जोड़ दिए, तो नतीजा 27। 27 3 कितना हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। यही 30 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 31 है, ऑप्शन बी में 30 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ एक श्रृंखला दिया हुआ, इसी श्रृंखला में क्या करना है जी? लेटर्स को फिल करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी? पहले जितने लेटर्स है और खाली स्थान है उसको गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें खाली स्थान और लेटर्स को मिलाकर कितने हैं टोटल जी? 12 है। जब 12 हो या 16 हो तो उसको क्या कर दिया जाता है जी? खाली स्थान और लेटर्स को मिला करके 4 एक ग्रुप में डाला जाता है। तो जब इसको हम लोग एक ग्रुप में 4 को डालेंगे तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ 1 2 3 4, मतलब जेड के जगह से हम लोग इसको क्या करेंगे जी? एक अलग ग्रुप बना देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4, फिर इस जगह से जो है एक अलग ग्रुप बन गया। तो हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं कि क्या क्या लेटर्स को मिला करके यहाँ जो है श्रृंखला तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ W है, फिर Y है, फिर Z है, फिर यहाँ X है। इसका मतलब है कि इसमें WXYZ को मिला करके क्या किए हुए जी? एक ग्रुप तैयार किए हुए हैं। तो W के बाद यहाँ जो है खाली स्थान की जगह क्या डलाएगा जी? यहाँ जो है W के बाद X डला जाएगा, तो WXYZ हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ जो है X दिए हुए है, Z दिए हुए, इसमें क्या डलाएगा जी? यहाँ जो है W डला जाएगा, तो WX हो गया। इस X और Z के बीच में क्या डला जाएगा? Y डला जाएगा। तो ये भी क्या हो गया जी? WXYZ के रूप में आ गया। फिर उसी रूप में हम लोगों को क्या करना है जी? इसको भी तैयार करना है। तो W के बाद क्या हो जाएगा जी? X हो जाएगा। Y दिए हुए यहाँ Z भरा जाएगा। मतलब पहले हम लोग क्या डाले जी? X डाले, फिर W डाले, फिर Y डाले, फिर X डाले, फिर Z डाले। अब इसको हम लोग अलग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे अलग जी? X W Y X Z। अब यही देखेंगे ऑप्शन में, किस ऑप्शन में X W Y X Z है। तो ऑप्शन जो है डी में जो है X W Y X Z दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है जी? यहाँ प्रश्न में देखेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे जो है संख्या नहीं है, यहीं आंसर हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या कहाँ है जी? यहाँ 9 है, 11 है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी? ऊपर से नीचे की ओर इसको हल करना होगा। ऊपर से नीचे की ओर हल करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे की तरफ जो है बड़ी संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें क्या किए हुए जी? इस 5 और 4 को आपस में जोड़ दिए हुए। 5 + 4 कितना हो जाएगा जी? 5 + 4 9 हो जाएगा। 5 4 9, यहाँ 9 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किया जी? 6 और 5 को आपस में जोड़ दिया। 6 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 6 + 5 = 11, इसीलिए यहाँ जो है 11 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 7 और 6 को आपस में जोड़ देंगे। 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 7 + 6 = 13 होता है।
यही 13 जो है मिसिंग नंबर है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 13 आएगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में 13 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 19 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 21 है, ऑप्शन डी में 13 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और अंत में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए प्रश्न में संख्याएं देखते हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं जी। यहाँ 3 दिए हुए हैं, फिर 12 दिए हुए हैं, फिर 48 दिए हुए हैं। मतलब इस 3 को कुछ करके हम लोग को 12 लाना है। अगर इस 3 में अगर हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। क्या करेंगे जी, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 चौके 12 हो गया। देखिए यहाँ 12 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 48 को लाने के लिए 12 में भी हम लोगों को क्या करना होगा जी, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 चौके 48 हो गया। तो हम लोग पहले क्या किए जी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आंसर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 48 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। कितना से करना होगा जी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 चौके कितना हो जाएगा जी। चलिए हम लोग अलग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 48 और नीचे 4 लिख देते हैं और चौके 32 हो जाएगा और हासिल 3 हो जाएगा और 4 चौके 16, 16 3 19 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो है 192 आया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जी, 192 आ जाएगा। यही 192 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 192 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 96 है, ऑप्शन बी में 192 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, हाथी दिए हुए, फिर चूहा दिए हुए, फिर यहाँ बिल्ली दिए हुए हैं। अब इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। उसको हम लोगों को बनाने के लिए क्या करना होगा जी, वेन आरेख द्वारा इसको समझेंगे कि किस प्रकार का यहाँ जो है वेन आरेख बनेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हाथी दिए हुए हैं, मतलब हाथी भी एक जानवर है, चूहा भी एक जीव है और बिल्ली भी एक जानवर है। मतलब तीनों जो है अलग अलग है, मतलब तीनों का क्या है जी, अलग अलग जाति है। हाथी अलग हो जाएगा, चूहा अलग हो जाएगा और बिल्ली अलग हो जाएगा। इसका सर्कल क्या हो जाएगा जी, चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार के यहाँ सर्कल बना रहे हैं। हाथी का मतलब कि अलग हो जाएगा सर्कल, फिर क्या हो जाएगा जी, चूहा का अलग सर्कल हो जाएगा और बिल्ली का अलग सर्कल हो जाएगा। मतलब तीनों का जो है अलग अलग सर्कल हो जाएगा। वही अगर इस चूहा का जगह अगर जानवर होता तो क्या होता है जी, एक जानवर का सर्कल तैयार होता, उस जानवर के अंतर्गत क्या आ जाता है जी, हाथी भी आ जाता और बिल्ली भी आ जाती। लेकिन यहाँ क्या दिए हुए है जी, यहाँ चूहा दिए हुए, इसलिए तीनों का सर्कल क्या हो जाएगा जी, तीनों का सर्कल जो है अलग अलग बनेगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का सर्कल तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार का सर्कल जो है वेन आरेख जो है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा देते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसी विशिष्ट कोड भाषा में SCENE को TBFMF लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TRAIN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है SCENE को इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि यहाँ जो S दिए हुए है, फिर यहाँ T दिए हुए, मतलब एक लेटर जो है बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ C दिए हुए, फिर यहाँ B दिए हुए, मतलब एक लेटर से जो घटा हुआ है। फिर देखिए E है, फिर F है, मतलब फिर एक लेटर्स बढ़ गया। फिर यहाँ N है, फिर F है, मतलब एक लेटर्स फिर यहाँ घट गया। मतलब इस प्रकार से जो है पहले एक लेटर्स बढ़ा, फिर एक लेटर घट रहा है, फिर एक लेटर बढ़ रहा है, इस तरह से जो है घट बढ़ रहे हैं। तो S के बाद अगर एक लेटर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, एक जोड़ करके बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, S के बाद T हो जाएगा। अब C के पहले अगर हम लोग -1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, B हो गया। फिर उसी प्रकार से E में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो E के बाद क्या हो जाएगा जी, F हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे जी, N में 1 माइनस कर देंगे, N में 1 माइनस कर देंगे तो F हो जाएगा और E में 1 प्लस कर देंगे तो फिर F हो जाएगा। इस प्रकार से जो है TBFMF आ रहा है। मतलब पहले इसमें क्या किया जी, पहले जो है +1 किया,
फिर -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया। मतलब इसमें +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 इस प्रकार से जो है इस प्रश्न में जो है दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ट्रेन में भी उसी प्रकार से हम लोग एक में +1 एक में -1 कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ ट्रेन लिखते हैं, TRAIN हम लोग यहाँ क्या लिखे जी, ट्रेन लिखे। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टी में +1 कर देंगे। टी में जब हम लोग +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, टी के बाद एक जोड़ देने के बाद टी के बाद यू हो जाता है। आर में अगर -1 कर देंगे तो आर के पहले क्या हो जाता है जी, क्यू हो जाता है। फिर ए में क्या कर देंगे जी, +1 कर देंगे। ए में जब हम लोग +1 कर देंगे तो ए के बाद बी हो जाता है। फिर आई में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, एच हो जाएगा। अब फिर एन में +1 कर देंगे तो एन में +1 कर देंगे तो एन के बाद ओ हो जाता है। तो यहाँ क्या आया जी, UQBHO आया। यही जो है UQBHO इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में UQBHO दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है, यहाँ ऑप्शन ए में UQBHO दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या दिए हुए जी, ए दिए हुए और जी दिए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए का और जी का नंबरिंग कर देंगे। ए का नंबरिंग क्या होता है जी, ए का नंबरिंग 1 होता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में और जी का नंबरिंग 7 हो जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे जी, दोनों को जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे तो एक साथ कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में सी का नंबरिंग करेंगे और ई का नंबरिंग करेंगे। सी का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, सी का 3 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। 5 3 8 होता है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन सी में बी दिए हुए है, उसके बाद एफ दिए हुए हैं, मतलब बी का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। बी का 2 होता है और एफ का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, एफ का 6 हो जाता है। इस दोनों को भी हम लोग जोड़ देंगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी में देखिए क्या दिए हुए जी, ऑप्शन डी में जी दिए हुए और एफ दिए हुए। इस जी का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे, जी का 7 हो जाता है और एफ का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, एफ का नंबरिंग 6 हो जाता है। 7 और 6 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 और 6 13 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि विषम इसमें कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए को जोड़ने के बाद 8 आया, फिर ऑप्शन बी को जोड़ने के बाद फिर 8 आया, फिर ऑप्शन सी को जोड़ने के बाद 8 आया। लेकिन ऑप्शन डी जो है जोड़ने के बाद कितना आया जी, ऑप्शन डी में जोड़ने के बाद यहाँ 13 आया। मतलब यही जो है सबसे अलग हुआ जोड़ने के बाद। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी, विषम हो जाएगा शब्द। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा देते हैं, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ 4 क्या दिए हुए जी, ऑप्शन दिया हुआ। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो ऑप्शन ए में क्या दिए हुए जी, ऑप्शन ए में हाथी दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में जिराफ दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में गाय दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में मुर्गी दिए हुए। इसी चारों में देखना है कि सबसे अलग कौन है। तो हाथी क्या है जी, हाथी चौपाया जानवर है, मतलब इसके भी 4 पैर होते हैं। जिराफ भी चौपाया जानवर है, इसके भी 4 पैर होते हैं। गाय भी चौपाया जानवर, इसके भी 4 पैर होते हैं। लेकिन मुर्गी जो है इसका कितने पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 टांगे होती है। इस प्रकार से जो है मुर्गी क्या है जी, सबसे अलग हुआ, क्योंकि हाथी के 4 टांगे होती है, जिराफ के 4 टांगे होती है, गाय के 4 टांगे होती है। तो तीनों जो है क्या है जी, सेम है, इक्वल है। लेकिन मुर्गी जो है, ये मुर्गी जो है ऑप्शन डी जो है, इसमें कितने मुर्गी के पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, यही ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए है, चिकित्सक दिए हुए, फिर रोगी दिए हुए है, फिर यहाँ दुकानदार दिए हुए, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर हम लोगों को आंसर लाना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो दुकानदार का संबंध चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चिकित्सक के पास कौन आता है जी, चिकित्सक के पास रोगी आता है। तो दुकानदार के पास, इस दुकानदार के पास कौन जाएगा, दुकानदार के पास जो है ग्राहक जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में ग्राहक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में जो है ग्राहक दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है जी, ये चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास कौन जाता है जी, डॉक्टर के पास जो है रोगी जाता है। उसी प्रकार से
दुकानदार के पास कौन जाएगा जी? दुकानदार के पास जो है ग्राहक जाता है। कौन जाता है? ग्राहक जाता है। तो ग्राहक किस ऑप्शन में दिए हुए? तो ऑप्शन बी में ग्राहक दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ क्या क्या दिए हुए हैं लेटर्स जी? यहाँ जो है EF दिए हुए हैं, फिर GH दिए हुए हैं, फिर IJ दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है EF का संबंध GH से है, तो IJ का संबंध चारों ऑप्शन में किससे होगा? तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि E के बाद क्या लिखे हुए जी? E के बाद इसमें जो है G लिखे हुए हैं। अगर हम लोग इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी? E के बाद G हो जाएगा 2 जोड़ने के बाद। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? उसी प्रकार से F में कितना जोड़ेंगे कि H आ जाएगा। F में भी अगर हम लोग 2 जोड़ दे रहे हैं तो H आ जाएगा। उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है जी? इस I में भी हम लोगों को 2 जोड़ देना है। I में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? K हो जाएगा। क्या होगा? K लेटर यहाँ आएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? J में भी 2 जोड़ देंगे। J में भी अगर हम लोग 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी? L हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है KL होगा। यही KL इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं KL किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में KL दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।